पहली बारी तो हो गई खत्म, अब दूसरी बारी है अंग्रेजी जुबान में किस्सा बयान करने की। तो मैं पहले जानू जर्मन को कहता हूं कि अंग्रेजी जुबान में किस्सा बयान करे। One, 2, 3, 4, 5. 5, 8, 9, 99. 100, 112, 12 and 33. Satke. 33 and 44, 44 and 45. Thank you very much. That why? Where? Goodbye. Good night. Half mind. मुराद अली खान साहब, अभी तुम्हारी बारी है अंग्रेजी जुबान में किस्सा बयान करने की। साहब, एक गिलास दूध का पी लो। ओ मिस्टर रमजान, बैठे आप, बैठे। जब सुनो बात सुनो। Few moments before, my good old friend, Mr. Ramzan, has been telling me that I should drink a glass of milk. Then I would be able to fight with a person who don't know even a single word of English. So please, why don't you excuse me on this occasion? That's all, my good old justice. भाइयों, हम तीनों अमीनू, जानू जर्मन साहब और मुराद अली खान साहब की अंग्रेजी बोली बड़े गौर फिक्र से सुनी और एक एक अक्षर पर ध्यान दिया। दोनों जनों ने अंग्रेजी बोली के दरिया बहा, दोनों ने एक दूसरे को बड़ी चोटें दी। आपने देखा भी और सुना भी। हमने फैसला तो कर दिया है, पर आप लोगों को इंसाफ का यकीन दिलाने के लिए तुम लोगों से कुछ सवाल करूंगा। आप सही जवाब देंगे, ईमानदारी से जवाब देंगे। बिल्कुल भाई, पूछे। मियां मुराद अली खान साहब ने जो अंग्रेजी बोली उसमें रमजान का अक्षर बोला। शाबाश साहब, बोला अक्षर, बोला। शाबाश। उसके बाद साहब ने गिलास का अक्षर बोला। बिल्कुल साहब बोला। हाँ बोला, गिलास ऑफ मिल्क।
है शाबाश, है शाबाश, है शाबाश। उसके बाद साहब 100 का अक्षर भी तुमने बोला। हाँ, बोला। है शाबाश, है शाबाश। इसका मतलब ये हुआ कि मियां मुराद अली खान साहब ने अंग्रेजी बोली बोलते वक्त हमारी बोली के 3 अक्षर रमजान, गिलास, 100 के बोले। हाँ, जानू जर्मन ने अंग्रेजी बोली में हमारी बोली का एक भी अक्षर नहीं बोला। इसका मतलब ये हुआ कि ये मलाखड़ा जानू जर्मन ने